में क्या है, concentration of bauxite is done by different methods as there are different types of bauxite. Consider the process for concentration of bauxite employed for red bauxite to remove main impurity iron oxide. रेड बॉक्साइट के लिए हम यूज करते हैं ये वाला मेथड, तो बेयर्स मेथड यूज करते हैं, ज्यादा मैंने क्लास में लिखवाया हुआ है। एम्प्लॉयड फॉर व्हाइट बॉक्साइट टू रिमूव मेन इम्प्योरिटी सिलिका, ये तुम्हारा सरपेक्स प्रोसेस होता है। क्या होता है बेयर्स मेथड में? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेयर्स प्रोसेस में बेसिकली तुम्हारा आयरन ऑक्साइड का इम्प्योरिटी ट्रीटमेंट होता है। वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन जो है हम लोग लीचिंग में पढ़ते हैं, तो लीचिंग वाला जो प्रोसेस है इट इज सिमिलर टू दैट ओनली, दैट योर ओर फर्स्ट इज ट्रीटेड विद NaOH, हमें सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और सोडियम एल्यूमिनेट का हाइड्रोलाइज करने पे हमें पीपीटी मिलेगा AlOH का होल थ्राइस, जिसको हीट करके हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिना बनेगा। तो यहाँ से आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी जो है वो रिमूव हो जाती है बेयर्स प्रोसेस में, सेटल डाउन हो जाता है बेसिकली। और सरप्लेक्स प्रोसेस में व्हाइट बॉक्साइट होता है बेसिकली, मेन इम्प्योरिटी सिलिका। दोनों ये जो क्वेश्चन है मैंने ये बेसिकली नोट से ही है डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे सरप्लेक्स प्रोसेस में इलिंगम डायग्राम का यूज करके हम करते हैं 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद से, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये मेरा थर्ड इसमें आंसर आ जाएगा। Which of the following is incorrect? The hybridization of copper cobalt is, तो ये तो सही है। F क्या होता है, WFL होता है। WFL होगा तो क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, sp3d2 आ जाएगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट, यहाँ पे क्या है, SFL है, SFL है, और ये क्या होता है बेसिकली D6 होता है, D6 प्लस SFL क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये भी सही है, सेकंड वाला भी सही है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन इन FeNH362+ इज, इनमें से कौन सा गलत है ये बताओ। थर्ड गलत होगा ना सर, D5 sp3d2 होना चाहिए। क्यों sp3d2 क्यों होना चाहिए? D5 प्लस SFL। ये हो गया D6 प्लस SFL। बाकी लोग बताओ, D6 प्लस SFL तो क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा ना। और NiCO4 वाला तो sp, हाँ बोलो वंदिता। सर थर्ड वाला एक्सेप्शन होता है सर। एक्सेप्शन होता है, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे Fe+2 की प्रेजेंस में क्या होता है, वो WFL की तरह ट्रीट होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। ये एक्सेप्शन है। देखो एक्सेप्शन पे क्वेश्चन जो है ना उस बहुत आते हैं, ध्यान से पढ़ना एक्सेप्शन, ठीक है। Which of the following is incorrect about interstitial compounds made by D block elements? तो D block elements में interstitial compounds का क्या मतलब है कि तुम्हारा मेटल है उसमें जो voids है, वहाँ voids पे जैसे हाइड्रोजन आ गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, बोरोन आ गया, ऐसे ऐसे छोटे मोटे कंपाउंड, छोटे मोटे एलिमेंट्स जो आके चिपक जाते हैं, बेसिकली void को फिल कर देते हैं, तो वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, दीज कंपाउंड्स रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी। अब क्या है कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड को फिल कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं, केमिकली इनर्ट कर देते हैं। क्या हो जाते हैं, केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली इनर्ट होते हैं ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करते, केमिकल प्रॉपर्टीज डोंट गेट चेंज। ठीक है, तो ये भी सही है। दिस कंपाउंड्स हैव मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इनमें और भी एटम्स आ गए ना,
दोनों ही क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। बट ये बोले ना हाईली रिएक्टिव, मेक द कंपाउंड हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिविटी जो है वो सिमिलर रहती है, रिएक्टिविटी बढ़ती घटती नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा इसमें। बोलो क्लियर है? यस सर। Next, which of the following is correct? E naught M2 plus 2M is positive only for कॉपर के लिए ही होता है, बाकी सबके लिए नेगेटिव ही होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सी लार्जेस्ट रेडियाई नहीं होता है, लैंथानम लार्जेस्ट रेडियाई, वो फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो ये गलत हो गया। Mn प्लस टू 5.3 कभी आता ही नहीं नंबर, 5.84 आता है। ZnS हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं, जिंक का थोड़ी होता है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, जिंक का तो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ब्लैक फास्फोरस इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो रेड फास्फोरस बनता कैसे है? देखो, व्हाइट से रेड बनता है और रेड से ब्लैक बनता है, व्हाइट से रेड और रेड से ब्लैक इस तरीके से बनता है, बल्कि ब्लैक में अल्फा बीटा दो होते हैं, अल्फा रेड से बनता है और बीटा व्हाइट से बनता है, इस तरीके से होता है। When red phosphorus is heated, then it it forms white phosphorus. ये तो उल्टा हो रहा है, नहीं गलत है, ये भी गलत है। रेड phosphorus is less reactive, ये ट्रू है। व्हाइट phosphorus क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। बोलो, बोलो किसी को डाउट है क्या इसमें? उसमें स्ट्रेन कम होता है इसीलिए ज्यादा रिएक्टेंट, यही ना? इसका रीजन क्या है सर? व्हाइट phosphorus में तुम्हारा क्या होता है, एनसीईआरटी में दिया है कि एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा स्ट्रेन होता है, कम। 60 डिग्री तुम्हारा व्हाइट phosphorus कैसा होता है, इस तरीके से होता है। और तुम्हारा रेड फास्फोरस में क्या हो जाता है, चेन बन जाती है बेसिकली, इस तरीके से। ज्यादा अनस्टेबल होता है बेसिकली व्हाइट फास्फोरस, इसलिए मोर रिएक्टिव होता है, वही एंगल स्ट्रेन ही रीजन है बेसिकली। Which of the following is correct regarding reduction of hematite ore in blast furnace? Blast furnace में क्या होता है, कौन बताएगा प्रोसेस? सर लाइक पूरा किसी को याद है? सर इक्वेशंस के साथ नहीं, लेकिन Fe2O3 से हाँ, चलो। Fe3O4 एंड देन FeO बनता है, एंड इक्वेशंस पूरी नहीं याद है। तो सबसे नीचे वाला जो जोन होता है ना, उसमें तुम्हारा क्या नाम है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि काफी सारी हीट रिलीज करता है, और वो हीट जो है आगे ऊपर काम आती है। तो टेम्परेचर नीचे 2170 केल्विन रहता है, फिर ऊपर जाते जाते रिड्यूस होता जाता है। फिर क्या होता है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इन द फर्स्ट रीजन, उसके बाद जो है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, विच इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एंडोथर्मिक प्रोसेस होने के बाद तुम्हारी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाती है, कुछ 383 के अराउंड जो है एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है और ऊपर जाने पे तुम्हारा ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, लाइमस्टोन वो ऐड करते हैं बेसिकली, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इट एक्ट्स एज बेसिक फ्लक्स, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो इम्प्योरिटीज के साथ, एसिडिक इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेता है बेसिकली। ठीक है, और फिर और ऊपर जाने पे तुम्हारा क्या नाम है, जो आयरन ऑक्साइड है वो तुम्हारा रिड्यूस हो जाता है बेसिकली कार्बन के साथ। तो इसमें जो करेक्ट है वो ये वाला ऑप्शन, मोस्ट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय बर्निंग ऑफ कोल, बाकी सब गलत है।
सिलिका इज एडेड एज अ फ्लक्स, गलत है ना। वो तो सिलिका तो क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। इट इज नॉट अ फ्लक्स। फ्लक्स तुम्हारा क्या होता है, बेसिक फ्लक्स होता है सी। लाइमस्टोन सर, लाइम, लाइमस्टोन। हाँ लाइमस्टोन से ही मिलता है। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस जो है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से याद करके जाना, एक एक रिएक्शन, एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की, सब कुछ एकदम अच्छे से याद होना चाहिए विद डायग्राम। तो ना वैसे तो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, मतलब डायग्राम दिखा के और फिर जो है बहुत कम चांसेस है, टेस्ट स्पेस लेता है वो, बट फिर भी। नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ बोरोन X reacts at high temperature with NH3 to give another compound Y। तो बोरोन और NH3 का कंपाउंड जो है वो ये वाला बनता था B2S6 प्लस NH3, हमने लिखवाया हुआ है क्लास में रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा एक तो रेशियो पे डिपेंड करता है बेसिकली, विच इज कलरलेस लिक्विड एंड इज आइसोटेरिक विद बेंजीन। तो बेंजीन के साथ कौन सा होता है आइसोस्टेरिक, B3N3H6 ऑन रिएक्शन विद एक्सिस NH3 गिव BnX। ये जो वो वाला बनाता है, ग्रेफाइट जैसा कंपाउंड बनता है ना एक्सिस में, वो वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे B2S6 और B3N6 आ जाएंगे एक्स एंड वाई, राइट। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखवाई हुई है मैंने, पी ब्लॉक तुम्हारा 11th क्लास के नोट्स में लिखवाई हुई रिएक्शन, तुम्हारे पैकेज में भी दिया हुआ इनफैक्ट। प्रशियन ब्लू कलर कौन सा होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। गौरव तुम बताओ। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ये गलत नहीं होना चाहिए। जेई में आ भी चुका है, तुम्हारे टेस्ट पेपर भी आ चुका है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सॉल्वेयर प्रोसेस में क्या होता है, तुम्हारा NaHCO3 बनता है। पहले तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, फिर उसके बाद अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, और फिर NaHCO3 बनता है। डज नॉट टेक प्लेस जो है वो ये वाली रिएक्शन है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। फिर है SiCl4 प्लस CH3 थ्राइस। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो क्या होता है, 3 CH3 है तो ये 3 Cl को रिप्लेस कर देते हैं, CH3 CH3, ये तुम्हारा P बनता है। फिर क्या होता है, PH2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, SiCl जो है ना वो रिप्लेस हो जाता है OH से। है ना। फिर यही कंपाउंड जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, वाटर रिमूवल हो रहा है, तो दो कंपाउंड हमने ले लिया, तो इसका क्या हो जाता है, वाटर रिमूव होकर डाइमर बन जाता है बेसिकली, ऐसे SiCO SiC। तो इसमें क्या हो जाता है, SiO Si लिंकेज रहता है, डाइमर बनता है यहाँ पे। ठीक है, सर ये ऐसे कंटिन्यू नहीं होता जाता, जैसे उसमें लिखा है लॉन्ग चेन पॉलीमर, तो ये ऐसा SiOS लिंकेज कंटिन्यू नहीं होता? कैसे होगा मुझे बताओ, लॉजिकली बताओ। नहीं होगा, नहीं। कब होगा सी ये है, बताओ, कब होगा ये नहीं। बताओ। तो जब एक और SI एटम होगा। नहीं, एक और ऐसा आइटम की जरूरत नहीं है यार, क्लोरीन हो जाता है उसमें। और एक और OH। एक और OH होगा तब इट विल कंटिन्यू, मतलब फॉर द प्रोसेस टू बी कंटिन्यूड वन मोर OH शुड बी देयर। हाँ सर, कार्बन जो है ना वो क्या कर रहा है, वो रोक रहा है इस प्रोसेस को, रोक रहा है, कार्बन की जगह होना चाहिए OH था। आना चाहिए। Which of the Calgon's मेथड में क्या होता है, Na6 P6 O18 ऐसे रहता है ना, ये तुम्हारा कैल्गन्स रिएजेंट होता है। ये क्या करता है, कैल्शियम +2 और Mg+2 के साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और इस तरीके से उनको रिमूव कर देता है। तो मेरा ये वाला ऑप्शन आएगा, बाकी सब फॉल्स बेसिकली। ये वाला बताओ कैसे करेंगे, क्रिश तुम बताओ। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। सर वो ब्राउन फ्यूम्स लिखे होंगे, मतलब NO3 वाला एक आयन होगा।
हाँ और ये वाइट प्रेसिपिटेट के साथ बना रहा है तो AgCl बन रहा होगा, तो मैंने तो AgNO3 आ जाएगा ऐसा। और यहाँ पे येलो पीपीटी मतलब AgI। ओके हाँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना ये, मतलब AgNO3 से रिलेटेड तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, ये तो गलत ही नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ये कौन बताएगा? सिद्धार्थ तुम बताओ ये वाला क्वेश्चन। हाँ सर, मैंने तो डायरेक्ट पेयर बना दी। तो पहले फर्स्ट टू ऑप्शन में देखा नहीं तो नहीं, डायरेक्टली ये आंसर क्या आया तुम्हारा? फोर्थ। फोर्थ क्यों आया? ये आएगा। अब देखो जब भी ए दो आ जाए, मतलब एक ए, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये बी, ये क्या हो जाता है? ये हमेशा ऑप्टिकल रहता है, ये बताया हुआ है मैंने। ये सिस हो गया। अब बी जो है ट्रांस पे ले जाओ, ये क्या हो गया? ट्रांस। ऑप्टिकल भी है और ज्योमेट्रिकल भी है, ठीक है। नेक्स्ट है विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ K4। बताओ क्या आएगा? So ferriferrocyanide. फेरीफेरोसाइनाइड क्यों? क्योंकि Fe+3 पहले आता है, कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है, तो फेरीफेरोसाइनाइड होगा। पर्शियन ब्लू कॉम्प्लेक्स वाला है। नेक्स्ट बताओ कौन बताएगा? माहिर तुम बताओ, माहिर है क्या? सिद्धांत मिश्रा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल है, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स जो बनता है, ये पता होना चाहिए मतलब ये तो, ठीक है। ये वाला बताओ गीतांजलि, तुम बताओ। सर फोर्थ ऑप्शन। तुम्हारा क्या रहता है? ये बोरेक्स, तो यही रहता है। ये क्या हाँ करते सर हैं, बोरा। पहले इसकी ग्लासी बीट जो है B2O3 बनता है बेसिकली, NaBO2 प्लस B2O3, ये तुम्हारा ग्लासी बीट बनता है। फिर उसका हम टेस्ट कराते हैं अलग अलग मेटल्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, स्ट्रक्चर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बताओ वंदिता, तुम बताओ। So NH4OH and HOCl. कैसे बना? इसका मैकेनिज्म मैंने क्लास नोट्स में लिखवाया हुआ है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इससे बनाता है और ये इसके साथ जाता है बेसिकली। तो तुम्हारे पास बनता है NH3 प्लस HOCl। एक्वस सॉल्यूशन है तो NH3 केस में कन्वर्ट हो जाता है NH4OH में। सिंपल है। नेक्स्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये कौन बताएगा? कौन कौन प्रेजेंट है? मानसी तुम बताओ। फोर्थ आएगा इसमें। तो तुम्हारा ऑर्थो और पैरा में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ऑर्थो और पैरा दो होते हैं ना। ऑर्थो में क्या होता है, सेम स्पिन होता है। ये क्या होता है, अपोजिट स्पिन होता है। तो ये कम टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल होता है, ये हाई टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल होता है ऑर्थो। तो दे हैव डिफरेंट रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन, सही बात है। आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि H2 ही है ना मेरा, फॉर्मूला तो सेम ही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है ना। इंटरनल एनर्जी किसका ज्यादा होगा? ऑर्थो का ज्यादा होगा, है ना। ऑर्थो जो है वैसे कम स्टेबल है क्योंकि सेम स्पिन है, रिपल्शन होगा, तो उसका इंटरनल एनर्जी जो है वो ज्यादा होगा बेसिकली। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। सुभाषिस प्रेजेंट हो? सर ये हाँ ऑर्थो और पैरा वाला वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो ज्यादा स्टेबल होता है, पैरा कम होता है ऐसा? हाँ, और
लो ये टेम्परेचर। एनसीईआरटी में इंटरनल एनर्जी जो है ना वो उर्दू का ज्यादा ही दिया हुआ है, तुम्हारे पैकेज में भी लिखा हुआ है। इंटरनल एनर्जी को उन्होंने इन जनरल वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, इसका जो स्टेटमेंट है वो उस फॉर्मेट में दिया है कि पैरा जो है ऑपोजिट है और वो ज्यादा स्टेबल है, उस फॉर्मेट में दिया हुआ है, टेम्परेचर के बेसिस पे नहीं दिया हुआ। हाँ हाँ ओके। नेक्स्ट बताओ क्या होगा। बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मैचेस करेक्टली। बेसिक तो नहीं है यार, BO एम्फोटेरिक है, Al2O3 भी एम्फोटेरिक है, गलत हो गया। B2C दोनों के दोनों मिथेनाइड देते हैं, दोनों की दोनों मिथेनाइड है, मीथेन गैस देते हैं दोनों के दोनों। कोवेलेंसी सेम तो नहीं है यार, B का 2 है, Al का 3 है कोवेलेंसी। डाइपोल मोमेंट सेम है क्योंकि 0 आता है, इसका भी 0 आता है, तो मेरा फोर्थ ऑप्शन आ गया। तुम बताओ गीतांजलि इसका आंसर क्या है, कैसे आएगा, क्या होता सर है, फर्स्ट ऑप्शन। क्यों आएगा फर्स्ट? सर एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है। प्रोसेस भी तो है इसका, लीचिंग वाले प्रोसेस में आता है ना ये, इधर फ्रॉथ फ्लोटेशन में डेप्रेसेंट यूज करते हैं, नोट्स में भी लिखवाया हुआ है। सर कृष्ण कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। नहीं वो तो ठीक है, सर बट वो ZNS को फ्रॉथ में नहीं आने देता और PBS को आने देता है, इसलिए दोनों सेपरेटली हो सकते PBS हैं। को क्यों आने देता है? सर वो नहीं पता। तो बेसिकली क्या है ना, PBS हम क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। इन दिस प्रोसेस जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और जो हमने नोट्स में लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस दे वांट लेड टू बी एक्सट्रैक्टेड आउट, ठीक है। तो PBS एंड ZNS बोथ आर देयर, तो ZNS और PBS को अलग करना है, तो PBS को हम उस पर लेके आते हैं फ्रॉथ में, फ्रॉथ में वही आता है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो PBS जो है वो फ्रॉथ में आता है क्योंकि उसको हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और ZNS मेरा नीचे रह जाता है, वो क्या बनाता है, वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ये देखो, ये पूरा ऐसे प्रोसेस याद होना चाहिए, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तुम्हें मान लो याद है, चलो ठीक है, एग्जाम में तुमने लिख दिया, बट ये तुम्हारा फाइनल एग्जाम नहीं है, तो तुम्हें हर एक प्रोसेस अच्छे से याद होना चाहिए, तब जाके तुम्हारी तैयारी जो है ना वो 100% होगी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ रियलिस्टिक अप्रोच बता रहा हूँ कि तुम्हारी कोई भी प्रिपरेशन तभी स्ट्रांग है जब तुम्हें रिएक्शन कहाँ पे यूज हुई, कैसे यूज हुई, क्या प्रोसेस है, यू नो एवरीथिंग इन डिटेल, तब जाके तुम्हारा प्रिपरेशन है दैट इज 100%, नहीं तो वो 100% नहीं है। तो जब भी इन केस यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन, जो भी एग्जाम में तुम सॉल्व कर रहे हो, तो आंसर लाना, आंसर देखना, आंसर याद करना, वो तुम्हारा अप्रोच नहीं होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हो सकती है वो तुम्हारा मेन एम होना चाहिए। टाइम नहीं है दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, बट टाइम हो तो वो वाला प्रोसेस ज्यादा सही रहता है, ठीक सर है। तो इसका ये रीजन क्या बताया था आपने, बताना PBS हम लेड को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो PBS को फ्रॉड में लाना पड़ेगा और ZNS जो है वो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ओके। ये बताओ सिद्धार्थ, डेसिमल कन्वर्टर वाला एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, इसमें तो डायरेक्टली वो थर्ड जो है कॉपर पायराइट, उसका बेसिकली ऑक्सीडेशन ये तो वाली रिएक्शन भी होती है, ये वाली रिएक्शन भी होती है, और ये ऑटो रिडक्शन वाली रिएक्शन भी होती है। बेसिकली FeS को में हटाना होता है, तो इसका हम क्या करते हैं, SiO2 के साथ रिएक्शन करा के, बेसिकली जो तुम्हारा बेसिमल कन्वर्टर होता है वो उसमें सिलिका लाइनिंग होती है, तो सिलिका लाइनिंग जो है वो SiO2 वो FeO के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेते हैं FeSiO3। तो FeS को तो में हटाना होता है, Cu2S हमारा मेन होता है जिसमें कॉपर एक्सेप्ट करना रहता है। तो कॉपर जो रहता है ना, कॉपर हुआ, लेड हुआ, ये क्या रहता है, ऑटो रिडक्शन में जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से
पता होना चाहिए तुम्हें चीजें। मेटलर्जी तो फिर भी काफी वैसा थियोरेटिकल चैप्टर है, तो रिएक्शंस आती भी हैं, तो तुम्हें वो प्रोसेस पढ़ना चाहिए जब भी तुम उसको सॉल्व कर रहे हो, तभी वो याद रहेगा बेसिकली, अदरवाइज वो नहीं याद रहेगा ऐसे। यहाँ पे तो चलो ठीक है तुम्हारा आंसर आ गया, लेकिन एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया बीच में से उठ के, तब वो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट बताओ, कौन बताएगा नेक्स्ट? गौरव तुम बताओगे? सर ये वाला नहीं बना। देखो इसमें क्या है ना, तुम्हारा वेवलेंथ जो है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो तुम्हें एनर्जी कैसे पता चलेगा? सीएफएससी पता कैसे चलेगा? एसएफएल, जिसका एसएफएल ज्यादा है, बेसिकली फील्ड स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा है उसका सीएफएससी ज्यादा है, तो उसका एनर्जी ज्यादा है। तो किसका सबसे ज्यादा है? सीएन माइनस जो है उसमें कार्बन डोनर होता है, कार्बन डोनर जो रहता है उसका सीएफएससी सबसे ज्यादा होता है। फिर आता है नाइट्रोजन डोनर, फिर आता है तुम्हारा ऑक्सीजन डोनर, और फिर तुम्हारा आता है हेलोजन डोनर। ये तुम्हारा एनर्जी का ऑर्डर है। इसका उल्टा हो जाएगा, ये क्या है? फोर्थ है, ये क्या है? थर्ड है, ये क्या है? सेकंड है, ये क्या है? वन है। तो उल्टा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा। समझ में आया गौरव? यस सर। नेक्स्ट बताओ गौरव, नेक्स्ट तो बताओ ना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या है? Fe+3 है, Fe+3 क्या हो गया? D5 हो गया, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। और तो बाकी मुझे लगता नहीं है कोई होगा। क्रिश ये बताओ, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर फॉर अल्कालाइन मेटल फ्लोराइड्स एंड वाटर्स अपने पैकेज थर्ड वाला ऑप्शन। क्यों थर्ड वाला क्यों आया? क्योंकि सर वो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है एफ फ्लोराइड्स में, इसलिए। स्टेबिलिटी का क्या कनेक्शन है यार? तो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट था दैट LiF इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर लैटिस की वजह से। तो अच्छा, उस लैटिस स्टेबिलिटी का बात कर रहे हो क्या? स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लैटिस बोल रहे हो ना? हाँ फिर ठीक है, वो डिक्रीज करती है। वो डिक्रीज क्यों करती है? सर साइज ऑफ कटायन की वजह से। बस यही रीजन है। साइज गैप यार, ये बताया था मैंने। साइज गैप जो रहता है ना वो LiF में कम है, तो उसका लैटिस जो है वो स्ट्रांग होगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। दूसरा रीजन हम ये भी बता सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। दोनों ही रीजन है। देखो इसको सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के देयर आर सो मेनी वेज। तो कौन सा कॉन्साइड कर रहा है हम वो बता सकते हैं। तो पहला वाला भी कॉन्साइड कर रहा है, दूसरा वाला भी। दूसरा वाला तो चलो काफी जनरल है, पहला वाला जो है वो स्पेसिफिक है, थोड़ा सा हर किसी में अप्लाई नहीं होता। कि इंपॉर्टेंट है ये वाला ना, सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चंस। सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर्स का लिस्ट मैंने तुमको पहले भेजा हुआ है, याद हो तो। याद है मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था 11th में। एस ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिसमें सारे सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर थे, तो वो एक बार देख लेना, मैंने अपलोड किया हुआ है उस ब्लॉक सर का। अगर हाँ बोलो सिद्धार्थ। एक क्वेश्चन आया था कि ऑक्जेलेट का मतलब लिथियम ऑक्जेलेट सोडियम, तो उसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा था, तो उसमें भी यही होगा या साइज गैप कम होगा? तो वहां पे ये जो सल्फेट्स हैं, ऑक्जेलेट्स हैं, या फिर तुम्हारे नाइट्रेट्स, बड़े बड़े अनायन है ना, तो बड़े बड़े अनायन में क्या होता है? लैटिस स्ट्रांग होता है।
तो लैटिस स्ट्रांग होता है तो वहां पे उसकी वजह से देखते हैं बेसिकली, लैटिस के अलावा हाइड्रेशन एंथैल्पी के ऑर्डर से देखते हैं सॉलिबिलिटी में। तो वहां पे बेसिकली लैटिस स्ट्रांग जो है, सॉरी लैटिस वाला जो है वो वाला डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो जिसका लैटिस स्ट्रांग होता है और लैटिस जिसका स्ट्रांग होता है उसका क्या सॉलिबिलिटी कम होता है, हाँ वहां पे लैटिस डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। उसका ऑर्डर सर ऐसा ही होगा मतलब या चेंज होगा? उसका ऑर्डर जो है वो डिपेंड करेगा लैटिस एनर्जी की ऑर्डर पे। तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर जो है वो किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, लैटिस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज अपॉन साइज पे डिपेंड करता है। तो लैटिस किसका स्ट्रांग बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा बेसिकली। तो वहां पे एनायन बड़ा है तो बड़ा कैटायन उसे स्टेबलाइज करेगा, उस तरीके से आता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है उसमें। जैसे तुम बेरियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट का ऑर्डर देखोगे ना तो डिक्रीज करता है, वो डिक्रीज उसी वजह से करता है। हाँ कॉन्सेप्ट हाँ यही सर। है, कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर है। नेक्स्ट वाला बताओ, H2SO4 क्या करेगा HBr को, ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज करके Br2 में कन्वर्ट कर देगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा Br2 एंड SO। बोलो किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो पेपर में। जो मेरे को लग रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जिस स्टेप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो मैंने सारे इसमें डाल दिए। थोड़ा सा डी ब्लॉक के क्वेश्चंस कम हैं बट ठीक है, बाकी तो सारे चैप्टर्स के इंक्लूडेड है।